नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से भी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर जब भी हो और फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए तो आप जैसे आज तक हमेशा कंपटीशन से दूर देखने को मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली ले नहीं पाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टेड जॉब करना पसंद नहीं करते। इसी कारण से जॉब में निरंतर यह परिवर्तन करवा देता है और जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे आपके ऊपर आ गई, कंपटीशन हाई हो गया या बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेशर में वर्क करने की संभावनाएं निर्मित हो गई, तो वहाँ पर आप इमीडिएटली क्विकली अपने जॉब को क्विट कर देंगे। रीज़न ये है कि फर्स्ट फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो बहुत एक तरीके से इत्मीनान से, आराम से, समय लेकर काम करने की आदत देता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन या अपने आप को प्रूफ करना या लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों से ये दूर रखता है। इसीलिए तो आप जैसे आज तक डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर के हो जाते हैं और जीवन में कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन एक तरीके से जो ईगो या जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक किसी को हर्ट करने वालों में से नहीं होते और कोई चीज़ अगर बुरी भी लग रही है तो खुद ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, लेकिन किसी को दबाएंगे नहीं। इसलिए कई मरतबा अपना खुद का हक भी छोड़ देने वाले होते हैं, जो आपको खुद लड़ झगड़ के लेना चाहिए। तो फर्स्ट फिंगर यहाँ पर शॉर्ट होने का सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि ये लीडरशिप क्वालिटी कम कर देता है और इस कारण से किसी भी तरह की जिम्मेदारी प्रॉपरली ले नहीं पाते। और ऊपर से जब यहाँ पर तिल का सिग्निफिकेंस हो तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि आपका कर्सेज आपके फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा है, जिसके तहत फैमिली से सपोर्ट मिलना थोड़ा कम देखने को मिलता है या मैरिज में थोड़ा डिले होता है। तो यहाँ पर इसका रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सके, रिस्क टेकिंग नेचर बढ़ सके, आपका कोई भी हक आपके पास से जाए ना, पोजीशन अथॉरिटी आपको मिल सके, मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ में इमीडिएटली स्टेबिलिटी या सक्सेस आपको देखने को मिल जाए। दो कॉम्बिनेशन है आपके पाम में जो बार बार आपको ज़ीरो पे लेकर के जाते हैं। आप चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ कर लीजिए, यानी फैमिली में क्रेडिट नहीं मिलता, वापस जीरो पे आना पड़ता है, ये उसका साइन है। और जो लाइफ लाइन के पैरेलल एक लाइन ये चल रही जिसने आइलैंड का कॉम्बिनेशन कर रखा है, ये एक तरीके से लाइफ को स्टक सा बना देता है, जिसके तहत बार बार कितना भी कुछ प्लानिंग या डिसीजंस लिया जाए या उनमें चेंजेस किया जाए, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। इसीलिए बार बार डाउन होना पड़ता है, देन आफ्टर वापस से स्टैंड करना पड़ता है, यानी वापस से जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये अनस्टेबिलिटी दे रहा है और डिससेटिस्फेक्शन काम में दे रहा है। तो ये तकरीबन आपको 33 के एज तक प्रभावित करता रहेगा और इसने जो अपना प्रभाव देना शुरू भी किया था वो अप्रॉक्स 17 के एज से शुरू किया था। तो ये दो कॉम्बिनेशन है जो आपको डिससेटिस्फेक्शन मेनली दे रहे हैं, लेकिन कन्फर्मेशन यही है कि 33 के एज से आप लाइफ में फिर जीरो पे नहीं जाएंगे, आपका प्रमोशन ग्रोथ ही होता रहेगा क्योंकि लाइफ लाइन पूरी बाहर की तरफ झुक रही है। तो शॉर्ट फिंगर क्या कर रही है, शॉर्ट फिंगर पहले आपको फोर्स कर रही है कि आप एक्शन लीजिए, देन आफ्टर थिंकिंग करिए। ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको प्रॉपर अपने पास्ट को एक्सपीरियंस करते हुए या अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर डिसीजंस लेना आप शुरू करना चाहिए और कोई भी काम बिना सोचे समझे करने से बचना चाहिए। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में यह कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फियर होना और अधिक शर्मिलापन देखने को मिलना। तो आप जैसे ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कपकपाने या हिचकिचाने या हकलाने लगते हैं अगर 10-20 लोगों के सामने अपनी बात को अगर रखना हो, या रख ही नहीं पाते हैं, समय पर बात नहीं कह पाना, ये लिटिल फिंगर का कॉम्बिनेशन है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको प्लानिंग के साथ काम नहीं करना, आपका प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना है अधिकतर, अदरवाइज हर काम आधे अधूरे रह जाएंगे, नहीं तो अटक जाएंगे।
कभी भी किसी को कमिटमेंट नहीं देना है, कितना भी कंफर्मेशन हो तब भी मत दीजिएगा, क्योंकि कमिटमेंट दे दिया तो फुलफिल करने में डिफिकल्टीज आएगा। कभी भी अपने पास बहुत ज़्यादा पैसा मत रखिएगा, अदरवाइज वो खर्च कैसे होगा और कहाँ चला जाएगा ये तो आप भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये फिंगर जो शॉर्ट हो रही है ये क्या कर रही है कि अपने एनर्जीज को थोड़ा कम इंडिकेट कर रही है, यानी इनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं कम हो जाती है, इसीलिए मल्टीटास्किंग नेचर से या कमिटमेंट करने से मना किया गया है। और फर्स्ट फिंगर की एनर्जी भी कम है, जुपिटर की भी, तो नॉलेज रहेगा लेकिन समय पर उसको शो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका रेमेडी करना ज़रूरी, ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज आपकी लाइफ से एक बार में ही ख़त्म हो। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। रिस्क टेकिंग का नेचर मतलब ये होता है कि कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे आप। और सेकंड फिंगर की जो लेंथ है वो अच्छी है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर देगा, आराम से अपना समय लेकर के काम करना, मेहनत करते रहना, अपने धुन में मस्त रहने की आदत सीधी शनि की उंगली दे देती है। इसके बाद में फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच भी दे देता है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड सर्कल्स अच्छे मेंटेन हो पाते हैं या रिलेशंस धीरे धीरे कर अच्छे चल पाते हैं। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, जैसे डाउट्स बहुत होना, इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस एंड आपके इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है। इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहती है और अच्छा करने के लिए योग प्राणायाम करना, जॉगिंग करना, किसी भी तरह से पसीना शरीर से निकलना, एक्सरसाइज से भी निकलता है, जॉगिंग से भी, तो ये चीज़ इंटरनल मार्स और हार्ट लाइन को बहुत मजबूत कर देती है, जिसके कारण स्टेमिना एनर्जी इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के कोलेस्ट्रॉल सब कुछ मेंटेन रहता है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करेंगे आप, और तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। और आपका जो फर्स्ट फैलेंज है बहुत ज़्यादा डेवलप है और थोड़ा नुकीला भी है, तो ये विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया आपके पाम में, एक केतु के छेद पे ट्रायंगल का साइन हो गया, और एक जो ये सबकॉन्शियस जोन है ये भी डेवलप आपका यहाँ पर अच्छा खासा है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको इंट्यूशंस देते हैं, पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाना। तो ये चीज़ होना बहुत अच्छी बात है, और ये कन्फर्मेशन देता है कि आपका विल पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए आप जो कुछ ठानेंगे उसी समय करके दिखा दीजिएगा। इसीलिए आपको यहाँ मना किया गया कि आप प्लानिंग के साथ काम मत करिएगा, क्योंकि वो फिर प्लानिंग ही वो होता रह जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। जैसे ही कोई माइंड में थॉट आ रहा है, यानी एक्शन अपने खुद के हिसाब से लेना है, कोई प्रोजेक्ट डन करना है, कोई ऐसा ज़रूरी काम है जो 3 दिन बाद करना हो और अभी करने का मन हो, कर लीजिए। 3 दिन बाद का सोचे तो वो चौथा या 5वें दिन ही होगा। तो आपको गॉड गिफ्टेड साइन है ये विल पावर। तो विल पावर जिस किसी का भी अच्छा होता है, तो आप जैसे ज़्यादा तक जितना अच्छा पढ़ सकें, जितना अच्छा सुन सकें, जितना अच्छा देख सकें, जितनी अच्छी संगति में रहें, उतना ही बेहतरीन लाइफ की क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपके जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर पाम वाले जातक बहुत जल्दी अपने एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे आपका मूड अगर ख़राब है और आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, डेफिनेटली मूड ऑन द स्पॉट ठीक हो जाएगा। मूड कितना भी अच्छा हो, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो, डेफिनेटली मूड खराब ही रहेगा। तो इस कंडीशन को समझना ज़रूरी है कि किन लोगों के साथ आप कनेक्शन बिठा रहे हैं, कहाँ पर आप विजिट कर रहे हैं, प्रकृति के निकट है या नहीं, मंदिर डेली जा रहे हैं या नहीं, या ऐसे सारी चीज़ देख रहे हैं या नहीं जो आपको शांति प्रदान कर रहा हो। अगर करेंगे ये सारी चीज़ें तो लाइफ धीरे धीरे हर तरह से स्टेबल होती जाएगी, फिर जीरो पे तो आप आएंगे ही नहीं। लेकिन इन सब के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं या ये सब काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने अनुसार ना चलते हुए दूसरों के अनुसार ज़्यादा चल रहे हैं। इस तरह के पाम को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को बेसिकली इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स दे देता है, क्योंकि फायर का तात्पर्य ही ये है कि फटाफट कोई भी काम करना। बेसिकली ये पाम इमोशनल बनाता है, लेकिन जो आपकी हार्ट लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है दोनों ही पाम में। तो कहीं ना कहीं ये वर्कोहोलिक नेचर दे रहा है, जिसके तहत आपकी इमोशंस आपके काम में हैं। अगर आप खाली बैठ गए तो ऐसा लगेगा कि जीवन पूरा हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। और जब जब आप बिजी रहेंगे तब तक आपके ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज नहीं रहेगा। तो इसीलिए खाली बैठना आपको पसंद नहीं रहने वाला है। जुपिटर माउंट के ऊपर बात करते हैं तो देखिए, जुपिटर माउंट पे आड़ी रेखा तो है,
और सपोर्टिव हार्ट लाइन्स की भी थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। तो ये कॉम्बिनेशन सिंपैथेटिकल बनाता है, यानी दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों को सहयोग प्रदान करना। मैरिड लाइफ में थोड़ा डिले जरूर हो रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। रीज़न ये है कि ये आड़ी रेखा पार्टनर को भी स्पिरिचुअल बनाती है और डेडिकेटेड बनाती है, और जुपिटर ओवरऑल डेवलप बहुत अच्छा है आपका। तो जुपिटर माउंट डेवलप है, ऊपर से जो सपोर्टिव लाइन्स है वो हम देख सक रहे हैं कि बहुत अच्छे एक्टिव हो रहे हैं। शुक्र का क्षेत्र डेवलप अच्छा है, मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है जो सक्सेस आफ्टर मैरिज देती है। और यहीं अगर यूनियन लाइन की भी बात कर ले तो यूनियन लाइन भी स्ट्रांगली यहाँ पर अवेलेबल है। तो 34 एंड 5 के एज तक आते आते आपकी मैरिज होना तय है, और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, लव केयर भी अच्छा रहेगा। और एक सबसे जीता जागता उदाहरण ये देख सकते हैं आपकी, जैसे ये सपोर्टिव लाइन आ रही है, प्रोग्रेस लाइन शुरू हो रही है। तो ये कन्फर्मेशन देता है कि पार्टनर के सपोर्ट से या वाइब से या लक से आप खुद भी बहुत सारे एफर्ट अपने लाइफ में डालेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी या लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। पर इन सब का जो जड़ है वो जुपिटर ही है। तो आपका जुपिटर अच्छा है, और जुपिटर का जो तिल है वो मैरिज में या पार्टनर मिलने में या सोलमेट मिलने में देरी करवा रहा है। तो इसका रेमेडी जो रहेगा वो सजेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम जुपिटर के रिगार्डिंग नहीं आएगा। जैसे नॉलेज का यूटिलाइजेशन ईजिली कर पाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट ईजिली कर पाएंगे हर जगह, विजडम बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ेगा। इसके बाद में सैटर्न की स्थिति पे देखें तो आपकी जो माइंड लाइन है वहाँ से लक लाइन बहुत स्ट्रांगली सैटर्न को कनेक्ट कर रही है। तो आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान हैं इस माइंड लाइन के कारण, लेकिन वही थंब बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। तो दोनों में फ़र्क है। आपका जो विल पावर है वो इतना स्ट्रांग है कि एक बार जो चीज़ ठानेंगे तो वो चीज़ जब तक करेंगे नहीं तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर इसी विल पावर को आपने टाल दिया या प्लानिंग्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो लक लाइन माइंड लाइन से निकल रही है वो क्या इंडिकेट करती है कि आप जो भी अपनी सूझबूझ, अपने अनुसार जो भी निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उन सब में आपको अंततः सफलता या संतुष्टि मिल जाएगा। लेकिन वो सारे काम जिसमें आप दूसरों से पूछ पूछ करके करें या दूसरों के अनुसार निर्णय लें, उन सारी चीज़ों में कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरों का सपोर्ट एक हद तक आपको ठीक लाभ दे सकता है, लेकिन पूरा लाभ नहीं दे पाएगा। यही रीज़न है कि मून लक लाइन भी आकर के माइंड लाइन पर रुक गई है, जो कन्फर्मेशन देती है कि आप दूसरों की सुनिए पर दूसरों के अनुसार मत चलिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपका काम भले ही दूसरों के सपोर्ट से बन भी जाए, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा किस में है? खुद से निर्णय लेने में, खुद के स्तर पे काम करने में। तो यहाँ पर प्रोफेशनल वे में भी ये बहुत हाईली इंडिकेशंस दे रहा है कि आप अपने खुद के एफर्ट से जो भी प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे या बहुत सारे काम जिसमें आप अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करें, जिसमें कोई भी बाउंडेशंस ना हो, लिमिटेशंस ना हो, या कह सकते हैं कि आपके ऊपर कोई ना हो, जैसे कि आप खुद ही उस काम के मालिक हो, तो उन सब कामों में भी बहुत ज़्यादा सफलता आपको प्रदान होगी। तो यहाँ पर आपके करियर में जो पूर्णतः स्टेबिलिटी है वो भी अप्रोक्सीमेटली 34 एंड 5 के एज में ही आएगा, क्योंकि उस समय तो यहाँ पर जो सैटर्न माउंट है वो फाइनल रिजल्ट देते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं एंड स्टेबिलिटी देते हैं। तो आप अपने मन का भी बहुत ज़्यादा सुन के मत करिएगा कोई काम, क्योंकि मन का जो आप सुन के करते तो टेम्परेरी गोल्स बनाते, फिर आप टेम्परेरी पीरियड के लिए वो सब काम करेंगे। लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन या प्लानिंग्स मन के बिहाफ पे करिएगा ही मत। जहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा हो, मन सेक्रीफाइस कर रहा हो, वो डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म बेस्ड लाभ दे देगा, क्योंकि सैटर्न पेशेंस के भी कारक है। तो पेशेंस से तरक्की होती है, सफलता मिलती है, और आप एट द एंड अपने लाइफ में अच्छा करियर ग्रोथ, अच्छी अथॉरिटी और अच्छा रिस्पेक्ट एंड एक्सट्रीम लेवल से सेटिस्फेक्शन प्लस अर्निंग करते हुए देखने को मिलेंगे 35 के बाद से। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो एक कॉम्बिनेशन है डमरू का। वैसे ये प्रोमिनेंटली बना नहीं है, लेकिन जब ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो लाइफ में सडन गेन, सडन प्रोग्रेस और स्पिरिचुअली कोई भी काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो सूर्य जो यहाँ पर कारक है वो आपके धर्म की रक्षा के भी हैं, आपके क्रिएटिविटी और आर्ट के हैं, आपके प्रोफेशन के हैं, और आपकी किसी भी तरह से कला के भी हैं। तो जो भी जहाँ तक अपने लाइफ में इनफ अमाउंट में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या अपने कला के द्वारा बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं तो डमरू का चिन्ह आता है। नहीं तो उन लोगों के हाथ में जो लोग धर्म के माध्यम से बहुत तरक्की कर पाते हैं या अध्यात्म से उनके काम सारे बनते हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन जो है सूर्य और शनि दोनों को जोड़ रहा है। तो आपके काम में हमेशा प्रेशर रहेगा, रिस्क रहेगा, डिस्टरबेंस रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा और बहुत ही लेंदी वर्क रहेगा इसके कारण। लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया वो काम करने का या उस काम पे विजय प्राप्त करने का, तो इस इनिशियल लेवल पे तो बहुत ही स्ट्रगल आएगा, लेकिन एट द एंड आप उस काम के महारथी हो जाएंगे, उस काम के मालिक हो जाएंगे, या फिर आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जितने भी डमरू चिन्ह वाले लोग देखने को मिले हैं सूर्य पे, वो लोग अधिकतर धार्मिक हुए हैं या किसी भी तरह से अपने आर्ट को फॉलो करके बहुत ग्रेट फेम पाए हैं, नहीं तो फॉरेन से उनका कनेक्शन हुआ है, नहीं तो इनिशियल करियर में बहुत डिफिकल्टीज होने के बाद एक्सट्रीम पीक पर पहुंचे हैं। तो आपके केस में चौथा पॉइंट जो है लागू होगा, क्योंकि इसमें सन और सैटर्न दोनों कॉम्बिनेशन जुड़ रहे हैं। तो सैटर्न प्रोफेशन और सन नेम रिस्पेक्ट के कारक हैं, जो एट द एंड आपको मिल जाएगा। मल्टीपल्स लाइन आपको फोर्स करेगी कि आप अपने काम में चेंजेस करिए, क्योंकि मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल डिज़ायर, मल्टीपल थॉट प्रोसेस जनरेट करता है, तो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी दे देता है। तो फोकस में कमी होने के कारण बार बार माइंड डाइवर्ट होना, चेंज होने जैसे योग निर्मित होते हैं, तो कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता है, रुक रुक करके काम होता है। तो उसका एक ही उपाय है, लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल्स रखना, डिसीजंस लेना, और एट द एंड बहुत आलिशान घर का सुख भोगेंगे आप, क्योंकि यशस्वी योग निर्मित हो रहा है। तो जिस किसी के भी हाथ में बुध सूर्य के बीच में रेखा हो जाती है, तो संघर्ष के बाद सफलता मिलना, आलिशान घर का सुख भोगना और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होते हुए देखने को मिलता है। इधर पे अगर ग्रेट रेक्टेंगल का साइन बन गया तो फिर तो सोने पे सुहागा जीवन में आपके हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, एक्सट्रीम लेवल पे नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी का साइन होता है स्क्वायर का। तो सिक्योरिटी कहाँ मिलेगा? सूर्य पे यानी नेम फेम में, सैटर्न पे यानी वेल्थ पे, मंगल पे यानी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ पे। इन सारी चीज़ों में सुधार अब बिल्कुल निश्चित रूप से आएगा। कुछ अनदर लाइन्स है जो इस तरह से अवेलेबल है मरकरी पे, जो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ दे देती हैं, बट मरकरी माउंट आपका वास्तव में बहुत वीक है। तो ये जब वीक होता है तो फ्रॉड ईजिली हो जाता है, मनी ईजिली बेफिजुल में खर्च होता है, चीट ईजिली किया जा सकता है। तो कभी भी बिना सोचे समझे कहीं भी साइन नहीं करना है, दूसरों पर अंधा विश्वास उनके बातों पर नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक बहुत जल्दी जो ह्यूमर चलते हैं या जो झूठी खबरें चलते हैं उसमें भी बिलीव कर लेते हैं। तो इन स्थितियों को ठीक रखने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नहीं तो डेली सुनना चाहिए। तो ये चीज़ क्या करेगा, आपके अंदर इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी और सटीक निर्णय लेने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब समय बीत जाता है तब अच्छे ख्यालात आते हैं कि ये बात भी कह देनी चाहिए थी या ये निर्णय ले लेना था, तो वो चीज़ में सुधार हो जाएगा। हार्ट लाइन जब किसी का भी स्ट्रेट होता है तो बहुत हिडन पर्सनैलिटी हो जाती है। तो आप जैसे जातकों के बारे में बहुत कम लोगों को थोड़ा बहुत भी पता रहता है, वरना पता ही नहीं रह पाता, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हमेशा बिजी रखने वाला बना देता है। इसीलिए हमेशा किसी न किसी काम में इंगेज रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, इमोशंस, फैमिली को प्रोमिनेंटली समय नहीं दे पाना, घर में भी रहना तो कोई ना कोई काम में या बाहर का ही काम करते रहना। तो ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल, वर्कोहॉलिक, लॉजिकल, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड बनाता है। इसे सीमेन लाइन बेसिकली कहा जाता है। आपके पास में सीमेन लाइन नहीं है, लेकिन सीमेन लाइन व्यक्ति को एक्सट्रीम फोकस, डेडिकेटेड और दिल दिमाग एक कर देता है, जिसके कारण थॉट, डिज़ायर, ये सब सारी चीज़ें एक हो जाती है। लेकिन आपके केस में माइंड लाइन अलग हो रहा है बार बार, तो थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न बदलते रहेगा, ये इस बात की निशानी। और एक माइंड लाइन इधर से भी आकर के अटैच हुई है। तो यहाँ पर एक माइंड लाइन आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाएगी और एक माइंड लाइन आपको पूछ पूछ के काम करने की आदत देगी। बस यहाँ पर आप कंफ्यूज रह जाएंगे अपनी लाइफ में कि अगर अपने ज़िद पे काम किया तो भी अनसेटिस्फाइड, क्योंकि बाद में दिमाग में आएगा आपके में, मतलब ये सेकंड लाइन आपको कहेगी कि आपको पूछ के काम कर लेना था तो ज़्यादा अच्छा रहता, और किसी से पूछ के अगर काम कर लिया तो ये माइंड लाइन फोर्स करेगी कि इंडिपेंडेंट वर्क या अपने अनुसार काम करने ज़्यादा लाभ देगा। इसीलिए ये दोनों माइंड लाइन आपको कंफ्यूज रखेगी, और इसीलिए आपको टेम्पररी बेस्ड डिसीजंस नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन लीजिए, और आज से 5 या 10 साल की प्लानिंग करिए, और उसके हिसाब से देखिए कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और सब कुछ आपको क्लियर होने के साथ साथ अचीवमेंट्स भी हो जाएगा। आपकी माइंड लाइन बढ़ते जा रही है तो आपकी स्टडीज़ डेफिनेटली और बढ़ेगी। लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज से लाभ मिलता है इस तरह की माइंड लाइन में, और करेज भी इंक्रीज होता है।
माइंड अच्छा है आपका, बहुत स्ट्रेस वरीज नहीं आएगा क्योंकि डबल माइंड लाइन हो चुका है, तो वो आपके ऊपर से प्रेशर को कम करेगा। मंगल की रेखा भी है और कुछ अनदर सपोर्टिव लाइन भी है, तो ये हेल्थ भी इंप्रूव करते हैं, डिवाइन हेल्प भी देते हैं और दूसरों से भी इनफ अमाउंट में सपोर्ट मिलता है। फैमिली एंड हेल्थ इशू आपको 14 एंड 17 के एज के मिड में था, उसके बीच में थोड़े बहुत एग्रेशंस भी आए थे आपको, हल्के फुल्के मेंटल स्ट्रेसेस भी आए थे 20, 22 एंड 24 में। इसके बाद में अब जो है प्रोग्रेस होना तय है और मनी लॉस होने के चांसेस 36 के एज में थोड़ा रह सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक शाखा आप देखेंगे जो पूरा शुक्र से कनेक्टेड है, तो ये भी पार्टनर से सपोर्ट को और आपकी खुद की जो जीवन रेखा बाहर की तरफ झुक रही, जो फॉरेन कनेक्शन को या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करता है। तो जन्म स्थान से दूर जिसका भी प्रॉपर्टी डेवलप होता है तो ट्रायंगल का साइन बन जाता है, जो फॉरेन कनेक्शन देता है। और फॉरेन कनेक्शन का मतलब कोई अनदर सिटी या स्टेट भी होता है, लेकिन ट्रायंगल का साइन अपने दम से दूसरे जगह पर रेसिडेंस बना पाने की 100% युति को दर्शाता है। तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में 35 के एज वो उसके बाद में होगी। इंटरनल मास पे काम करना है, बाकी आउटर मास तो डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप। शुक्र पर आड़ी रेखा जब ज़्यादा होती है, वैसे ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो छोटी छोटी माइनर लाइंस के कारण ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपने चेकलिस्ट बना रखा है अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत सारे डिज़ायर रख रखे हैं, उस चेकलिस्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, तो पार्टनर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे लाइफ में और पार्टनर से लाभ भी मिलेगा और प्लेजर की सारी फुलफिलमेंट भी होगी। तो बहुत सारे डिज़ायर जो जहाँ तक अपने पार्टनर के रिगार्डिंग रखना शुरू करते हैं कि ये भी होना चाहिए, 10 चीज़ें और होनी चाहिए, इस तरह की और क्वालिटीज़ होना चाहिए, तो वो परफेक्ट पार्टनर मिलना मुश्किल है। अदरवाइज आपका शुक्र बहुत अच्छा है, जो यूनिक चॉइसेस देगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद कराएगा, लग्जरीज कंफर्ट बहुत अच्छी देगा, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देगा। तो ये शुक्र आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंक्रीज करेगा मैरिज के बाद में। शुक्र से जो रेखा आती है फैमिली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है, एंसेस्टर के द्वारा कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स या सडन गेन या प्रोग्रेस मिलता है, इसलिए उनके नाम से डोनेशंस करते रहना अच्छा माना जाता है। और मरकरी लाइन अगर और डेवलप हुई देन आफ्टर मनी ट्रायंगल बनेगा, जिसके बाद पैसा आ पाएगा। अदरवाइज पैसे तो आपके पास टिकने नहीं वाले, बहुत जल्द खर्चे होंगे। लाख रुपए भी हो लेकिन कब खत्म हो जाएगा आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इधर पे हमने स्क्वायर का भी साइन देखा, मंगल की भी रेखा देखी, तो किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसाना आपको फायदा ही देगा। चंद्र पर ज़्यादा आड़ी रेखा होना रेस्टलेसनेस देता है, नींद के शेड्यूल में भी प्रॉब्लम आ जाती है और अनऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस होता है। इन सब का सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड में भी हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो सैटर्न और जुपिटर के मिड में रुकी हुई है, जो अगेन एक हिडन पर्सनैलिटी का साइन होता है। और एक जो हार्ट लाइन है वो आपकी बिल्कुल सीधे जा रही है और माइंड लाइन यहाँ पर अलग हो रही है। तो इस कंडीशन में यह प्योरली मूड स्विंग्स और इमोशंस या फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस का कारक होता है। तो इसीलिए आपको तीसरी या चौथी बार ये चीज़ बताई जा रही है कि कभी भी टेम्परेरी बेस्ड डिसीजन मत लीजिएगा, टेम्परेरी बेस्ड गोल मत बनाइएगा और टेम्परेरी बेस्ड इमोशंस फीलिंग्स पर रिएक्ट भी मत करिएगा। जो भी कुछ करिए लॉन्ग टर्म बेस करिए, ताकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें इतनी सारी डीले चल रही हैं वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते मिलते रह गई अपने खुद के गलत डिसीजंस लेने के कारण, या इमोशनल ज़्यादा रिएक्ट करने के कारण, या अनसेटिस्फाइड रहने के कारण। तो रेमेडीज डेफिनेटली हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें मेंटेन रखने के लिए, लेकिन आपको भी साइकोलॉजिकल अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि इमीडिएट कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं करना है। 100% कपल ऑफ ईयर में, यानी हद से हद 2 से 3 साल के अतिरिक्त मैरिज, प्रॉस्पेरिटी, करियर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ और खुद का घर भी या फ्लैट भी होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा विद इन कपल ऑफ ईयर्स में। और अरेंज मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है इस कंडीशन में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।